हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। तो आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 कवर करेंगे। तो 2.1 कवर करने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्नावली है 2.1। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो दो चीज़ होती है, एक होता है चर, एक होता है अचर। चर मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, और अचर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो चर क्या होता है? जिसकी वैल्यूज़ बदलती रहती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c हो गया। ठीक है, तो बेसिकली कभी कभार आप x की वैल्यू अपने मन से चाहो तो 5 रख सकते हो, कभी कभार आप x की वैल्यू 4 रख देते हो, कभी कभार आप x की वैल्यू 10 रख सकते हो। ठीक है, तो x की जो वैल्यूज़ है वो बार बार बदलती रहती है। ठीक है ये चीज़, तो इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल, चर। तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल जो भी पार्ट है वो आपका वेरिएबल्स है। अचर क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो बदलती नहीं है। जैसे 5 है, 5 को आप 5 ही बोलोगे, 10 नहीं बोल सकते। -2, 10, -12, ऐसा कुछ भी नंबर, वो सारे अचर होते हैं। तो बहुपद क्या होगा? चर और अचर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे 5x 4y² - 3y + 5, 3z³ - 2z² + 5z + 4। ठीक है, तो इसमें देखो ये पार्ट में चर और अचर दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चर अचर है, यहाँ भी चर अचर है, यहाँ पे भी चर अचर है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल बोलोगे, बहुपद बोलोगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, सेकेंड चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ एक चर राशि का पढ़ेंगे। कैसे मतलब? अगर मैं लिखूं 5x + 4y, तो देखो ये भी बहुपद है, लेकिन इसके अंदर दो चर आ गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक x है, एक y है। तो सेकेंड चैप्टर में अपन जितने भी बहुपद देखेंगे वो सिर्फ एक चर में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ x आ रहा है, यहाँ पर देखो सिर्फ y आ रहा है, यहाँ पर देखो सिर्फ z आ रहा है। ठीक है ना, तो सिर्फ एक चर का बहुपद हम देखेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर घात। घात क्या होता है वो समझिए। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात, जैसे एग्जांपल ले लूँ 4x³ - 3x² + 5x + 2। ये मेरे पास एक बहुपद है। तो देखो इसके अंदर चर राशि क्या क्या है? एक ये राशि है, ये राशि है, ये राशि है, ये सब चर हैं। तो इसकी अधिकतम घात कौन सी है? एक यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अधिकतम घात इसकी कितनी हो गई? 3। तो इस पूरे बहुपद की घात को अपन क्या बोलेंगे कि इसकी घात कितनी है? 3 है। ऐसे ही अगर मैं लिख लूँ 4y² - 5y⁴ - 3y। तो देखो इसमें y की अधिकतम घात कौन सी है? 2 है, 6 है या 1 है? तो 6 है, तो इसकी घात कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है ये चीज़। तो आपको उसकी अधिकतम घात देखनी है कि वो क्या है। तो जो भी उसकी अधिकतम घात होगी वो पूरे बहुपद की आपको घात कहलाएगी। ठीक है ये चीज़। और फिर इसके बाद आता है अच्छा, घात में एक चीज़ तो समझ लीजिए, जिसकी भी घात 1 है, जैसे x + 2, इसकी घात 1 है, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये नाम याद रखिएगा, जिसकी भी घात 1 है उसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसकी घात 2 है, जैसे y² - 4y + 2, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, ऐसे ही x³ - 4x + 5, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी प्रश्नावली में सॉल्व करने को होगी। नेक्स्ट पार्ट है, अगर मैं इस टाइप से लिखूं 4x, ये मेरा बहुपद है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है, तो इसको बोल देंगे एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 4x
प्लस 2, यहाँ पे दो पद आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। ऐसे ही अगर यहाँ पे तीन पद आ गए, जैसे 3y² माइनस 5y प्लस 2, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसके अंदर तीन पद आ गए, 1 2 3, यहाँ पे दो थे तो इसको द्विपद, यहाँ पर एक था तो एक पदी, और यहाँ पे तीन थे तो इसको त्रिपदी। तो ये चीज़ इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुपद का। चलिए हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक चर में बताना है और कौन कौन से नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये चीज़ समझिए, बहुपद की जो घात होती है, जैसे 3y² माइनस 5y प्लस 2, तो इसकी जो घात होती है 3y² माइनस 5y प्लस 2, तो इसमें हमेशा याद रखें जो घात होंगी, ये वाली जो घातें होंगी, ये हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या क्या, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमेशा घात इसकी इस टाइप से होनी चाहिए। अगर घात ऐसी हो जाए, कैसे 3y इसकी पावर 3/2, 5y 6, तो आप इसको बहुपद नहीं बोलोगे, ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात कितनी आ गई, इसकी पावर 3/2 आ गई है। तो हमेशा याद रखना पावर कैसी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5। क्लियर है ये चीज़। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, आपको उसका कारण बताना है। तो पहला वाला x की घात 2, x की घात 1 और ये बिना x की टर्म वाला। तो देखो ये वाला पार्ट आपका बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x ही आ रहा है। ठीक है, सिर्फ x आ रहा है, y z नहीं आ रहा है। और इसमें देखो अधिकतम घात इसकी कैसी आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है ये चीज़, तो ये आपका बहुपद होगा। सेकेंड वाला y² प्लस √2, तो देखो ये चर राशि है y, इसकी घात देखो 2 आ रही है, मतलब पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद होगा। थर्ड वाला देखो 3√t प्लस t√2, ये आपकी चर राशि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो 3√2 है प्लस t√2, अच्छा ये वाला t पे है तो पावर 1 है, तो इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वाले t को देखो, √2 का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो देखो आपको पावर कैसी होनी चाहिए, पावर आपकी होनी चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये पार्ट आपका बहुपद नहीं होगा। सेम चीज़ थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है, y प्लस 2/y। तो देखो y प्लस 2/y, अच्छा इस y को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। ये 1 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -1। अब एक चीज़ देखो, अभी हमने देखा था कि घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और वो बढ़ती होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस में आ गई है, तो माइनस में आने से क्या होगा, ये आपका पूर्ण संख्या बहुपद नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बहुपद है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्वेश्चन में आपको पूछा है एक चर में बहुपद होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे चर राशि कितनी आ गई, एक x आ गया, y आ गया और t आ गया, तो 3 चर राशि आ गई इसके अंदर। घातें तो सही है इसकी, 10 3 और 50 पूर्ण संख्या है, लेकिन 3 चर राशि आ गई, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा एक चर में। ठीक है, 3 चर में बहुपद है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से x² का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब क्या होता है, उसके गुणे में क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे x है, x का गुणांक क्या हो जाएगा 4, y² है, y² का गुणांक क्या हो जाएगा 3, y की पावर 1 है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा -5। तो आपको गुणांक लिखना है। क्वेश्चन में क्या है, x² का गुणांक लिखना है, मतलब x² के गुणे में क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पहले वाले में x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकंड वाले में x² के गुणे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो साइन के साथ देखो माइनस का 1 हो जाएगा। थर्ड वाले में x² के गुणे में यहाँ पे क्या आ रहा है π/2, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा उसके गुणे में। फोर्थ वाले में x² का गुणांक, तो देखो यहाँ पे x² है ही नहीं, तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा 0, ये इसका
आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण लिख लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से कोई खास नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आपको घात कितनी लेनी है? 35, ठीक है। तो मैं कोई सा भी एक चर राशि ले रहा हूँ, इसकी घात कितनी ले रहा हूँ? 35, ठीक है। और उसने क्या बोला है? घात का द्विपद, द्विपद मतलब इसके अंदर 2 पद होने चाहिए। तो मैंने एक और पद ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया। तो देखो इसके अंदर 2 पद हो गए और घात कितनी हो गई? 35। ये इसका आंसर हो गया। बस आपको एक एग्जाम्पल लिखना, अपने मन से आप लिख सकते हो। सेम चीज़ 100 घात का एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो एक पदी का उदाहरण जिसकी घात 100 है, तो 4 y की घात 100, ठीक है। तो ये एक पदी का उदाहरण हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है, ठीक है। ये चीज़ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो अभी हमने समझा था घात क्या होती है, आपको मैक्सिमम देखनी है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर 3 है, x³ है। तो देखो अधिकतम घात कितनी है? 3 है अधिकतम घात। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। सेम चीज़ यहाँ पे देखो y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसकी अधिकतम घात 2 हो जाएगी, इसका आंसर 2 है। यहाँ पर देखो t की अधिकतम घात यहाँ पे मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखो कोई चर राशि है ही नहीं, x y z t इस टाइप का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0। ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ वाला क्या है? आपको बताना है निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से रेखिक है, कौन कौन से द्विघात है, कौन कौन से त्रिघात है। तो अभी हमने देख लिया था रेखिक आप किसको बोलोगे? जिसकी एक घात है उसको आप रेखिक बोलोगे, जिसकी 2 घात है उसको द्विघात, जिसकी 3 घात है उसको त्रिघात बोलोगे। तो देखो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में? यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, अधिकतम घात 2 मतलब वो द्विघात है। सेम चीज़ यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो x की पावर 3 है मतलब अधिकतम घात 3 हो गई, तो इसको आप क्या बोलोगे? त्रिघात। सेम चीज़ यहाँ पे y का स्क्वायर है, y की अधिकतम घात 2 है, तो इसको आप क्या बोलोगे? द्विघात, ठीक है। आपको बड़ी घात देखनी है, सिर्फ छोटी घात को नहीं देखना है। सेम चीज़ यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, इस वाले पार्ट में x की अधिकतम घात 1 है, तो ये हो जाएगा आपका रेखिक। यहाँ पे t की पावर 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेखिक। यहाँ पे r की पावर 2 है, r² है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात। और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिघात। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक क्वेश्चन जो भी हमने बताया डिस्कस करा है कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको जो भी डाउट्स है इसमें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।